इस कहानी की शुरुआत पुलिस के टैक्टिकल नारकोटिक टीम यानी टीएनटी के कमांडर टेन से होती है। टीएनटी पुलिस का एक ऐसा टीम होता है जो शहर में पल रहे गैंग के ठिकानों पर हमला कर ड्रग्स, हथियार और कैश बरामद करती है। टेन के सभी टीम मेंबर को एफबीआई के 2 ऑफिसर बारी बारी से बुलाकर पूछताछ कर रहे होते हैं, क्योंकि टीएनटी टीम के एक ऑफिसर जैक की गोली मारकर हत्या कर दी गई होती है। जैक माफिया के बहुत सारे पैसे के पीछे थी। बहुत समय से अफवाह होता है कि पुलिस वालों में कोई गद्दार है, इसलिए एसबीआई ऑफिसर को लग रहा होता है कि पुलिस वालों में से ही कोई पैसे के लिए जैक को मार दिया है। एसबीआई के ऑफिसर को यह भी लग रहा होता है कि जैकी भ्रष्ट थी। एफबीआई का ऑफिसर टेम जैकी के बारे में भला बुरा बोल रहा होता है, इसलिए जेडी उस ऑफिसर के साथ मारपीट कर लेता है। दरअसल वह सीबीआई ऑफिसर टेम जेडी का भाई होता है और उन दोनों में कभी भी नहीं बनती थी। जेडी जैक से प्यार करता था, इसलिए उसके बारे में टेम द्वारा भला बुरा बोलने पर वह उसे मारता है। अब टीएनटी के सभी ऑफिसर ऑफिस के बाहर बैठकर वाइन पी रहे होते हैं। तभी वहां टेन आता है और उन्हें एक बिग टिप के बारे में बताते हुए रेड मारने के लिए कहता है। वे सब अपनी अपनी गाड़ी से वहां जाते हैं। लोलो के पास एक डॉग होता है जो दूर से ही पैसों को सूंघ सकता था। वह घर एक लड़की डेजी के दादी का होता है। वे सब ड्रग के बहाने से घर के अंदर जाते हैं। घर बहुत ही गंदा होता है, सभी जगह पर सामान फैला होता है। लोलो का डॉग ऊपर बने एक कमरे की ओर लगातार भौंकने लगता है। टेन और जेडी उस कमरे में जाते हैं पर वहाँ कुछ भी नहीं होता है। वह कमरा बाकी घर के मुकाबले बहुत ही साफ होता है। वहीं जेडी को बिजली का वायर बाहर निकला हुआ दिखता है, जिसे वह जोर से खींचता है तो वहीं एक मूर्ति होती है जिसके पीछे का दरवाजा खुलता है। उस दीवार के पीछे बहुत सारा कंटेनर होता है। रो और वेफ्टी उस दीवार को तोड़ने लगते हैं। टेन डेजी से उसके बारे में पूछता है कि दीवार के पीछे क्या है। डेजी कहती है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। वह घर उसके दादी का होता है और उस घर के लिए डेजी और उसके बहन के बीच कोर्ट केस चल रहा होता है। वह बार बार उस दीवार के पीछे रखे कंटेनर के बारे में पूछता है पर वह कुछ भी नहीं बताती है। उस दीवार को तोड़ने के बाद उन्हें बहुत सारा कंटेनर मिलता है। वे एक कंटेनर को खोलते हैं जिसमें बहुत सारा डॉलर होता है। एक कंटेनर में 14 लाख डॉलर होता है और वहाँ 14 और कंटेनर होते हैं जिन सबको मिलाकर लगभग 20 मिलियन डॉलर होता है। इतने सारे पैसे को देखकर वे सब बहुत ही घबराए और हैरान होते हैं। टेन अपनी सभी ऑफिसर के साथ साथ डेजी का भी फोन ले लेता है ताकि उन पैसों से किसी का दिमाग खराब न हो और कोई उन पैसों के बारे में किसी को न बताए। टेन बहुत घबराया होता है क्योंकि वहाँ बहुत सारा पैसा होता है। डेजी उन पैसों को वहाँ से निकालने के लिए कहता है और टेन नियम के अनुसार पैसों को वहीं गिनने के लिए कहता है कि अगर वे $1 भी गलत गिन लिए तो आइए उनका जीना मुश्किल कर देगी। जेडी अपने भाई को कॉल करने के लिए कहता है पर टेन उस पर भरोसा नहीं कर सकता था क्योंकि उस पैसों से किसी का भी दिमाग फिर सकता था और वे मुसीबत में आ सकते थे। डेजी उन्हें कहती है कि तुम सब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जितना भी पैसा चाहिए वह ले लो और यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि हम सब के लिए हालात खराब हो जाए। अब रो उन्हें कहता है कि एक गाड़ी हमारी तरफ आ रही है। टेन लोलो को बाकी कंटेनर को गैराज में लेकर जाने के लिए कहते हुए जेडी के साथ बाहर जाता है। वह गाड़ी पुलिस की होती है। वे बहुत सारी गाड़ियों को देखकर वहां आए होते हैं। टेन कहता है हम ड्यूटी पर हैं और अपने टीएनटी टीम के बारे में बताता है और उन्हें इसकी कोई खबर नहीं दी गई होती है। जेडी उनमें से एक पुलिस को पहचान लेता है क्योंकि वह उन्हीं के दूसरे पुलिस टीम डीए कॉप्स से होता है। वे दोनों टेन और जेडी को आज रात तुम्हारी लगने वाली है कहकर चले जाते हैं। टेन जेडी को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर राइफल ले लेने के लिए कहता है। डेजी कुर्सी से बंधी होती है। लोलो, वेफ्टी और रो सभी कंटेनर को गैराज में लेकर गिनती करने के लिए रखते हैं। रो लोलो और वेफ्टी से कहता है आखिर हम सब क्या कर रहे हैं, सामान को खबर क्यों नहीं कर रहे हैं। वेफ्टी कहती है यह टेन का फैसला है और हम हमेशा माल की गिनती साइट पर ही तो करते हैं। अब टेन और जेडी वहाँ आ जाते हैं और उन सबको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के साथ बंदूक और गोलियां ले लेने के लिए कहते हुए कहते हैं कि शायद एक्शन की जरूरत पड़ सकती है। अब जेडी रो को बाहर जाकर नजर रखने के लिए कहता है। उन कंटेनर से एक गन भी मिलता है जो उन पैसों के सेफ्टी के लिए रखा गया होता है। वहाँ इतना सारा पैसा होता है कि वे अगर 2 दिन तक भी गिने तो खत्म नहीं होगा। टेन लोलो और वेफ्टी को जिन बंडल पर 250 लिखे होते हैं उन्हें वैसे ही छोड़ने के लिए कहता है कि वह सही होंगे।
और जो पैसे टेढ़े मेढ़े और बिना लेवल के होते हैं उन्हें गिनने के लिए कहता है। वो बाहर नजर रखने के लिए आता है। वह अपने जैकेट में एक फोन को छुपा कर रखा होता है। वह किसी को उस पैसे के बारे में स्पष्ट से बता देता है। टेन डेजी से पैसों के बारे में पूछताछ कर रहा होता है। डेजी कहती है, मुझे फोन आया था कि कुछ घंटे पहले घर से बाहर जाओ, और उसी ने डेजी को जितने पैसे चाहिए वो लेकर बाहर जाओ कहने के लिए कहा होता है। तभी वहाँ टेलीफोन की घंटी बजती है जिसे जेडी उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि तुम्हारे पास 30 मिनट है वहाँ से निकलने के लिए। जितने की टिप मिली थी उतना ले लो और वहाँ से निकलो। $1.5 लाख के लिए अपनी जान मत दो। यह बात सुनकर जेडी टेन को दूसरे कमरे में बुलाकर बातें करता है कि वह उसे $3 लाख के बारे में बताया होता है, पर जो कॉल किया होता है वह $1.5 लाख लेकर वहाँ से जाने के लिए कह रहा होता है। जिस पर जेडी टेन से कहता है, तुमने मुझे 3 लाख क्यों कहा? टिप कितने की मिली थी उसके बारे में पूछता है, लेकिन टेन उसे कुछ भी नहीं बताता है। जिस पर जेडी को लगता है कि वह पूरी तरह से बदल गया है और पैसे को चुराना चाहता है, तो वह गुस्से से कमांड को फोन करके पैसे के बारे में बताने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। टेन अपने फोन में एक मैसेज को देखता है जिसे जैकी मरते वक्त टेन को भेजी होती है, जिसमें उस पैसे के ठिकाने के बारे में लिखा होता है। अब जेडी पुलिस के दूसरे डीए टीम के कैप्टन मैडी से बात करता है और कहता है, हम फंस गए हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ड्यूटी खत्म होने के बाद हमें टिप मिली तो हम भागे भागे आए। यहाँ इतना पैसा है कि हम गिन नहीं पा रहे हैं। और टेन के बारे में कहता है, पता नहीं उसका दिमाग कहाँ है, कुछ भी सही नहीं कर रहा है। अब तक उसने रिपोर्ट भी नहीं की। जिस पर मैडी जेडी को टेन के बारे में कान भरते हुए कहता है कि सोचो अगर जैकी इस केस पर काम कर रही थी जिस केस के लिए तुम आज वहाँ हो, तो इस बात का टेन को कैसे पता चला? जरा सोच के देखो, क्या यह पैसा इतना ज्यादा है कि एक पुलिस कप्तान की जान ली जा सके? और कहता है, जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह सब सुनकर जेडी को भी लगने लगता है कि टेन पैसे चुराने वाला है, इसलिए वह अपने भाई टेम को कॉल करने की बात करता है। पर मैडी उसे कॉल करने से रोकते हुए कहता है कि FBI को कॉल करने की सोचना भी मत, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, 10 मिनट में कॉल करता हूँ, तब तक संभल कर रहना। टेन वेप्टी और लोलो के पास आता है और उन्हें पैसे को चोरी करके आपस में बांटने के लिए कहता है, जिसे डेजी सुन लेती है। अब वहाँ आसपास के सारे घरों की लाइट एक एक करके ऑन होने लगती है। जेडी रो के पास आता है, वह उसे लाइटों के बारे में बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है। गली के दोनों तरफ की लाइट एक साथ चालू हो गई, जैसे कि कोई टाइमर सेट हो, पर यहाँ कोई भी नहीं रहता। अब तक किसी को भी नहीं देखा। वहीं सामने एक घर की लाइट टिमटिमाने लगती है जैसे कोई सिग्नल दे रहा हो। तो जेडी रो को कैप्टन को इसके बारे में जाकर बताने के लिए कहकर उस घर की ओर जाता है जहां लाइट टिमटिमा रही होती है। वहीं टेन अपने सीनियर से बातें करता है और डेजी को सुनाते हुए कहता है कि हमें यहाँ 1.5 लाख मिले हैं, गिनती शुरू हुई है, हो जाए तो यहाँ की रिपोर्ट बनाकर भेज दूंगा। रो वहाँ आता है तो डेजी उसे बताती है कि वे लोग पैसे उड़ाने वाले हैं। गैराज में उनकी बातें सुनी थी। उसने अपने सीनियर को कॉल किया और कहा कि इस घर में 1.5 लाख है, वे बाकी के पैसे चुराने वाले हैं। तभी टेन दरवाजा खोलकर वहां आ जाता है और रो के बारे में पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहता है जेडी ने भेजा है सामने वाले घर के बारे में बताने के लिए। तो टेन उसे बाहर जाकर घर दिखाने के लिए कहता है। बेप्टी और लोलो पैसे को बैग में रख रही होती है, तभी उन्हें कॉल आता है और वहां से 10 मिनट में निकलने के लिए कहता है, नहीं तो लोग मरने लगेंगे। टेन रो के साथ बाहर आता है और उससे पूछता है कि तुम लड़की के साथ क्या बात कर रहे थे? रो कहता है, कुछ भी नहीं, वो हमसे डरी हुई है। वह उस घर को बताता है जहाँ से लाइट आ रही होती है। टेन कहता है, क्या तुम गद्दार हो? रो को यह मजाक लगता है। टेन रो को वापस जाकर गिनती पूरा करने के लिए कहता है और जेडी के पास चला जाता है। रो वहाँ से वापस जाते हुए उनसे कॉल करके कहता है कि ये लोग सारा माल उड़ाने वाले हैं, हमें आगे बढ़ना होगा अभी। जेडी वहाँ लाइट के जरिए सिग्नल देने वाले को ढूंढ रहा होता है। अब रो घर के अंदर आता है तो डेजी उसे वहाँ से निकालने के लिए कहती है, जिस पर रो कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वह गैरेज में जाता है जहाँ बेप्टी और लोलो पैसे गिन रहे होते हैं।
सभी पैसों को गिनकर बैग में रख रहे होते हैं। तभी वहाँ टेन वापस आ जाता है। उसे व्यक्ति बताती है कि किसी ने कॉल किया था और जिंदा रहना है तो 10 मिनट में यहाँ से चले जाओ कहा था। टेन उन्हें जल्दी जल्दी सभी पैसों को गिनने के लिए कहता है। रो टेन से जेडी के बारे में पूछता है, जिस पर टेन कहता है वह वही है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और उन पर गोलियों की बौछार होने लगती है। जवाब में ये लोग भी हमला करते हैं। डेजी वहीं छिपी होती है। उस हमले में लोलो घायल हो जाती है। लोलो का ध्यान रखने के लिए व्यक्ति को बोलकर टेन रो के साथ बाहर जाता है। वे दोनों उन हमलावरों का पीछा करके एक एक कर मारने लगते हैं। कुछ वहाँ से बचकर गाड़ियों से भाग जाते हैं। वहीं माफिया का एक आदमी छिपा होता है जो उन पर नजर रख रहा होता है। रो और टेन उस पर हमला करने वाले होते हैं तो जेडी वहां जाकर उन्हें रोकते हुए कहता है कि इसने हमला नहीं किया, हमला करने वाले कोई और थे। माफिया का आदमी अपने बॉस से टेन की बात करवाता है। उसका बॉस टेन से कहता है कि आज रात के हमले में माफिया का कोई हाथ नहीं था। वह नहीं चाहता था कि और पुलिस वालों की जान जाए जिससे उसके बिजनेस में नुकसान हो, क्योंकि जैकी पहले ही उसके बिजनेस को काफी नुकसान पहुंचाई होती है। जेडी उससे पूछता है कि जैकी के मर्डर में क्या माफिया का कोई हाथ था। माफिया का बॉस कहता है हमारे काम करने का तरीका अलग है, हम किसी को मारते हैं तो उसकी लाश भी नहीं मिलती, पर जैकी का लाश मिला होता है। उसके मुताबिक जैकी को माफिया ने नहीं किसी और ने मारा होता है। माफिया का बॉस उन्हें संभल कर रहने के लिए कहता है कि आज रात कुछ भी हो सकता है। रो के पूछे जाने पर टेन कहता है कि माफिया या पैसा और घर छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक पुलिस वाले को मारना उन्हें महंगा पड़ सकता है और यहाँ तो 5-5 है, उनकी तो बैंड बच जाती। यह 20 मिलियन उनके लिए घाटे का सौदा साबित होता। ये लोग बेवकूफ नहीं है। वे तीनों वहाँ से पैसे वाले घर की ओर वापस जाने लगते हैं। वे सब गैराज में एक साथ होते हैं। जेडी को लगता है कि टेन भ्रष्ट और चोर है, उसी ने पैसे के लिए जैकी को मारा है, जिसके कारण उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। सब मिलकर उन दोनों को अलग करते हैं। जेडी वहाँ से बाहर चला जाता है। टेन जल्दी गिनती खत्म करके पैसे को लेकर वहाँ से निकलने के लिए कहता है। रो वहाँ से दूसरे कमरे में जाकर अपना फोन ढूंढता है और उसका फोन कहीं खो गया होता है। वहीं जेडी को मैडी का कॉल आता है तो जेडी उसे जल्दी वहाँ आने के लिए कहता है कि टेन पैसे को लूटने वाला है। वह रास्ते में होता है। मैडी के पूछने पर जेडी उसे बता देता है कि 20 मिलियन डॉलर है। सभी पैसों को गिनकर लोलो और वेप्टी बुलेट प्रूफ बैग में रख देते हैं। उन्हें कॉल आता है पर वे नहीं उठाते हैं। तभी उस घर में आग लग जाती है तो वे सब सभी बैग को लेकर बाहर जाते हैं। उसी समय मैडी वहां 2 गाड़ियों के साथ आ जाता है। मैडी टेन को कहता है तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, क्या करें। टेन सभी पैसों के बैग को गाड़ी में डालने के लिए कहता है। वह लोलो और वेप्टी को वहीं डेजी के साथ रुकने के लिए कहता है कि फायर टीम वहाँ आएंगे और वे तुम्हें देख लेंगे। वे दोनों वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। तब जेडी वहाँ आता है और वह रो को बैग गाड़ी में रखकर उसके साथ चलने के लिए कहता है। वे सब तीनों लड़कियों को वहाँ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वे शहर से होते हुए जा रहे होते हैं। मैडी, रो, टेन और जेडी एक ही गाड़ी में बैग के साथ होते हैं। तब टेन गन को निकाल लेता है कि अगर कुछ हुआ तो गोली मैं भी चला सकता हूँ, जिस पर जेडी भी गन को निकाल लेता है। टेन कहता है पैसे कहाँ ले जा रहे हैं, जिस पर मैडी कहता है हॉस्पिटल के पास डीए का एक वेयर हाउस है। जेडी मेजर को वहाँ आने के लिए कहने के लिए फोन को निकालता है और टेन उन्हें पहले ही बता चुका होता है, जिस पर वो कहता है उन्हें नहीं पता है। रेड का पता है पर सही रकम का नहीं पता है, जिस पर टेन उससे पूछते हुए कहता है कि तुम्हें कैसे पता है। वह कुछ नहीं बोलता है, जिस पर टेन कहता है तुमने मेरे पहले सवाल का भी जवाब नहीं दिया, और फिर से पूछता है कि क्या तुम गद्दार हो। वह कहता है मुझे उस लड़की ने बताया कि तुम पैसे लोलो और वेप्टी के साथ उड़ाने वाले हो। वह कहता है उस लड़की ने वही सुना जो मैं चाहता था कि वह सुने और तुम्हें बताए, इसलिए वह झूठ मूठ का पैसे चुराने की बात किया होता है, क्योंकि वह लड़की रो पर भरोसा करती थी। उसे यकीन था कि वह उसे बताएगी और 1,50,000 रकम के बारे में भी बताएगी। वह आगे कहता है ये रकम तुमने पहली बार तो नहीं सुनी थी ना, क्योंकि वह उसे डेट पर आते समय वही 1.5 लाख रकम के बारे में बताया होता है। वह सभी को अलग अलग रकम बताया होता है। 1.5 लाख की रकम
में सिर्फ रो को ही पता होता है। वह रो ही होता है जो बर्नर फोन से सभी को बता रहा होता है। वही पूरी रात पैसे को चुराने के बारे में सोच रहा होता है और उसी ने घर में आग लगाया होता है। टेन सबसे झूठ बोल रहा होता है कि वह पैसे चुराएगा और वह गद्दार को पकड़ने के लिए कर रहा होता है। जेडी को भी वह बाद में बताया होता है। जब वो लाइट से सिग्नल देने वाले को खोजने गया होता है तब वह जैकी के मैसेज के बारे में उसे बताया होता है और वह जैकी के कातिल को ढूंढने के लिए ही पैसे चोरी करने का नाटक कर रहा होता है। 1.5 लाख सुनते ही उसे पता लग गया होता है कि वह रो ही है। वह अब तक इसलिए नाटक कर रहा था कि रो के पार्टनर को पकड़ सके और वह उसके बारे में जान गया होता है। वह और कोई नहीं मैडी ही होता है। उसके पीछे वाले गाड़ी में वही पुलिस होती है जिससे उनकी बहस हुई होती है। मैडी ही रेडियो से उनसे कॉल करवाया होता है। अब मैडी के बारे में सबको पता चलते ही मैडी उन सब पर हमला कर देता है। वह सभी को अपने गन के नोक पर रखकर कहता है कि अब सच का पता चल ही गया है तो तुम दोनों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। वे सब वहाँ से आगे जा रहे होते हैं तभी जेडी का फोन बजने लगता है तो वह फोन को स्पीकर पर डालकर बात करता है। वह फोन उसके भाई का होता है जिसे जेडी अपना लोकेशन भेज दिया होता है और पैसे के बारे में भी बता दिया होता है। वह उन सबको रास्ते पर बहुत सारे पुलिस के साथ उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। मैडी टेन और जेडी को अपने साथ मिल जाने के लिए कहता है कि हमें लोग हीरो समझेंगे कि हमने माफिया का $20 मिलियन जब्त किया। तभी रो अपनी गन निकालकर मैडी पर हमला करता है और एक बैग लेकर बाहर सभी पुलिस पर हमला करके वहां से भाग जाता है। टेन और जेडी उस गाड़ी से नीचे कूद गए होते हैं। मैडी भी गाड़ी से वहां से भागने लगता है। सभी पुलिस उन दोनों पर हमला करती है पर वे वहां से भाग जाते हैं। मैडी के पीछे जेडी और रो के पीछे टेन जाता है। रो पैसे को लेकर जंगल से भागता है जिसका पीछा करते हुए टेन उसे पकड़ लेता है। उन दोनों में लड़ाई होती है। टेन रो को बहुत मारता है। दूसरी तरफ जेडी भी मैडी को पकड़ने के लिए उसके पीछे होता है। वह उस पर बहुत गोलियां चलाता है। वह उसके गाड़ी के टायर को उड़ा देता है जिससे मैडी की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पुल के नीचे गिरती है और वह घायल हो गया होता है। वह जेडी को पैसे ऑफर करता है। जेडी कहता है कितना दे सकते हो, क्या कीमत है पुलिस कैप्टन की, जिस पर वह कुछ नहीं बोलता है। जेडी जैक के हत्या के लिए मैडी को वहीं गोली मारकर खत्म कर देता है। दूसरी तरफ टेन रो को गिरफ्तार कर लेता है। जो बैग उसके पास थे उनमें पैसे नहीं होते हैं, सिर्फ किताबें होती है। टेन बड़ी चालाकी से पैसे को कंटेनर में ही रख दिया होता है जिसे लोलो और बेप्टी डेजी के साथ गाड़ी में रखकर ला रहे होते हैं। वे उन पैसों को FBI के हवाले कर देते हैं। पैसे की गिनती के बाद एक भी पैसा इधर उधर नहीं हुआ होता है। यह एक दमदार छापा होता है। पैसे को पकड़वाने के लिए डेजी को उस रकम में से 20% यानी 4 मिलियन दिया जाता है जिससे वह बहुत ही खुश हो जाती है। वह टेन से गले मिलकर वहां से चली जाती है। जेडी भी अपने भाई के गले मिलकर वहां से चला जाता है। अंत में टेन और जेडी बीच के किनारे बैठकर एक दूसरे से बातें करते हुए जैकी को याद कर रहे होते हैं।